शब्द स्वरूप चैनल में आपका स्वागत है। बाबा जी ने 23 फरवरी को जो डेरा ब्यास में शुक्रवार वाले दिन क्वेश्चन आंसर किए थे, मैं उन्हें शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। इतनी देर क्यों लाई है, संगत दे लाड ले आए। पहला सवाल, बाबा जी मैं आपकी फ़ोटो से बातें करती हूँ। घर का सारा काम जब पूरा हो जाता है, आपकी फ़ोटो के आगे खड़कर आपसे बातें करती हूँ। क्या आप मेरी बातें सुनते हो? बाबा जी ने कहा था, बेटा हमें अंदर से जुड़ना है जब बाहर से जुड़ना है। हमें तो अंदर जाके बातें करनी है, बाहर से नहीं। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मेरे घर वाले पुराने रीति रिवाज बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो कहते हैं वहाँ भी जाओ, जहाँ भी माथा टेक कर आओ। तो मैं क्या करूँ? बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं रोकता नहीं हूँ किसी को। मेरे तरफ से तो पूरी छूट है, जहाँ मर्जी जा सकते हो। जुड़ना तो हमें सिर्फ एक के साथ ही है। बाबा जी ने पंजाबी में कहा था कि दो बेड़ियां च पैर नहीं रखना सी, कि दो बेड़ियों में हमने पाँव नहीं रखना है। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी मुझे डर बहुत लगता है। बाबा जी ने कहा किससे डर लगता है? तो उसने कहा जब भी मैं कोई फैसला लेने जाती हूँ मुझे डर लगता रहता है। बाबा जी ने कहा था कि मेरी बेटियाँ बहुत बहादुर हैं, हमने हिम्मत से काम लेना है। फिर बाबा जी ने उससे पूछा था कि तुम्हारी शादी हुई है? लड़की ने कहा हाँ बाबा जी। फिर बाबा जी ने कहा था तुम अपने घर वाले को डरा कर रखा कर, तुम क्यों डरती हो? तो सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी थी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी मेरी मंगनी हो गई थी, वो पहले टूट गई, फिर जब दूसरी बार हुई तो मुझे लड़के ने जवाब दे दिया, उसने मुझे पसंद नहीं किया। फिर जब दोबारा घर वालों ने प्रेशर डाला तो मेरी मंगनी फिर उसी के साथ हो गई। फिर मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद मेरी उससे बनती नहीं है। मैं बहुत दुखी रहती हूँ। अब मैं क्या करूं? उसने बार बार बाबा जी को यही पूछा था कि बाबा जी मुझे आपकी सलाह चाहिए। बाबा जी ने फरमाया था कि आप अपने माँ बाप से सलाह लें। बच्चों के भविष्य का फैसला माँ बाप ही अच्छा लेते हैं। फिर उसने दोबारा बाबा जी को कहा था कि बाबा जी आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। बाबा जी ने कहा था जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वही करो। अगला सवाल बाबा जी से वहमों भरमों के बारे में पूछा गया था। बाबा जी मेरे घर वाले कहते हैं कि शाम को घर में झाड़ू नहीं फेरना चाहिए। तो बाबा जी हंसने लग पड़े और फिर पूछने लग पड़े और क्या क्या कहते हैं घर वाले। तो उसने बताया कि बाबा जी कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, मंगलवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो बाबा जी ने कहा था कि ये जो पुराने रीति रिवाज है के समय लाइट नहीं हुआ करती थी, इसलिए कह देते थे कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए और कपड़े नहीं धोने चाहिए। फिर बाबा जी ने कहा था मैं तो रात को ही नाखून काटता हूँ। बाबा जी ने एग्जाम्पल दी थी कि वो कहते हैं ना कि रात को नाखून काटेंगे तो मामा राह भूल जाएगा। बाबा जी ने पंजाबी में कहा था मैं तो रात ਨੂੰ ही नौ कटदा हुन्ना।
मेरा मामा ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲਿਆ कि मैं तो रात को ही नाखून काटता हूँ। मेरा मामा तो नहीं कभी रास्ता भूला। बाबा जी के मामा महाराज चरण सिंह जी थे। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरी किस्मत ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं बहुत दुखी हूँ। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप चल बसे थे, मैं तभी से बेसहारा हो गया हूँ। बाबा जी ने कहा था कि बेटा, हमें कभी हौसला नहीं हारना है। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, हम सभी अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हमने तो बस उसके भाने में, उसकी रज़ा में रहने की कोशिश करनी है। बाबा जी ने गुरबाणी का उदाहरण भी दिया था जो मुझे अभी याद नहीं है। एक बुजुर्ग ने बाबा जी को सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे 30 साल हो गए हैं नाम लिए को, मुझे अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता, मैं खाली का खाली ही हूँ। बाबा जी ने कहा, हमें परखों में नहीं पड़ना है, कुछ दिखाई देता है नहीं देता है, इन परखों में नहीं पड़ना। हमने तो बस हुक्म मानकर भजन सिमरन करना है, हमने अंतर से दर्शन करने हैं। एक लड़की ने बाबा जी से कहा था, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे पास करवा दीजिए। मैंने अपनी डोरें आप पर ही छोड़ रखी हैं। बाबा जी ने पंजाबी में कहा था, मैं तो आप मसी मसी पास होया, तेरी मदद किद्दां कर दियां। मैं तो आप बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, तुम्हारी मदद कैसे करूं? सारी संगत खूब हंसने लग पड़ी थी। लड़की बोली, बाबा जी, मुझे पास ज़रूर करवा दीजिएगा, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप वहाँ पर आके मेरी मदद कर दो। तो बाबा जी ने कहा था, जब मैं छोटा था और पढ़ने बैठता था तो मेरी माँ मुझे कमरे में बंद कर देती थी और बाहर से दरवाज़ा लगा देती थी। फिर बाबा जी ने फरमाया था, बेटा, कुछ पाने के लिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, अगर कुछ चाहिए वो मेहनत से ही मिलेगा। मैं गरीब दा कोई ना सहारा,